हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नैनता दुबे और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं घेवर बनाने जा रही हूँ, जो राजस्थान का ट्रेडिशनल डेजर्ट है। इसे राजस्थान में सावन में काफ़ी पसंद किया जाता है और सावन आते ही घेवर की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम घेवर बनाएंगे तो कुछ सावधानियां और टिप्स को ध्यान में रखते हुए ही घेवर बनाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मिक्सी जार लेंगे। मिक्सी जार में हम 3 से 4 चम्मच हम घी डालेंगे। हम यहाँ पे देसी घी या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 से 5 आइस क्यूब यूज़ करेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमारा घी कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हमारा घी कुछ इस तरह से हो गया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बटर की तरह। तो अब हम इसी समय इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हमें साथ में नहीं डालना है, मतलब 2-2 चम्मच ही डालना है। 2 चम्मच डालना है, फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। अब हम थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम फिर से मैदा डालेंगे। अगर इस समय आपको लगता है कि आपका घोल गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें ठंडा पानी डालें। गरम बिल्कुल नहीं डालना है आपको। इसमें हो सके तो फ्रिज का ही पानी डालें। तो इसे ठंडा पानी डाल के इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे और इसका हमें एकदम पतला सा घोल बनाना है। अब हम इसी समय बेसन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे हलवाइयों के राज एंड ट्रिक्स हैं। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच बेसन यूज़ करेंगे। 1 कप मैदा पर 1 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने के बाद इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा घोल हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसका हमें एकदम पतला सा घोल बना लेंगे। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से एकदम पतला सा हो गया है। और अगर अभी भी आपको गाढ़ा लगता है तो आप इसमें पानी और भी डाल सकते हैं। तो हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और तब तक मैं अपनी चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप शक्कर ले रही हूँ और उसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। घेवर के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, तो इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा चाशनी उबलने लग गया है। उसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो उसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारा घोल भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसी समय इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका घोल गाढ़ा है तो आप इसमें ठंडा पानी डाल सकते हैं। तो मुझे मेरा घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें आधा ग्लास पानी और डालूंगी। लेकिन पानी जब भी डालें इसे ठंडा पानी ही डालें। मैं इसका ट्रिक्स आपको बाद में बताऊंगी कि ठंडा पानी हम इसे क्यों डालते हैं। तो देखिए, हमारी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए, एकदम पतला सा। तो घेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कुकर है तो ही इस्तेमाल करें। आप कुकर की जगह पे कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। घेवर के लिए आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा घी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके घेवर डालेंगे। तो घेवर के डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा लाल होने दें और दोबारा फिर से हम डालें। तो हर बार जब भी हम डालते हैं तो कम से कम 10-10 सेकंड का गैप करना चाहिए ताकि घेवर हमारी अच्छी तरह से लाल हो जाए। अब मैं यहाँ पर बेलन की सहायता से थोड़ा सा बीच में गैप कर लूँगी और उसी गैप में मैं बार बार करके घोल को डालूँगी। तो कम से कम मैं यहाँ पे 5 से 6 बार घोल को डालूँगी। एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी हम घेवर बनाएं
गैस का फ्लेम एकदम हाई ही रखें, स्लो नहीं रखना है। जितना हम हाई रखेंगे घेवर हमारा तेल अच्छे से गर्म होगा और हमारा घेवर भी अच्छे से तैयार होगा। अगर हम स्लो रखेंगे तो हमारा घेवर नीचे चिपक जाएगा। अब हमारे घेवर का कलर भी चेंज हो रहा है, तो अब हम इसी टाइम में चाकू की सहायता से साइड साइड से सारे घेवर को छुड़ा लेंगे ताकि घेवर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने आइस क्यूब का इस्तेमाल क्यों किया था। तो आइस क्यूब डालने से क्या होता है कि हमारे घेवर एकदम जालीदार बनते हैं। तो अब हमारे घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद हमें कुछ टाइम तक इसे इस तरह से स्टैंड करके रखना होगा ताकि हमारा घी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब मैं आपको अपनी एक मिस्टेक बता रही हूँ जो आप कभी मत करिएगा। तो आप इस तरह से छोटे बर्तन में कभी ट्राई मत कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करते भी हैं तो तेल को एकदम थोड़ा सा ही लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा तेल ले ली थी। इससे क्या हुआ कि जब मैं इसमें घोल डाली और सारा तेल पूरा गैस पे और पूरा ऊपर पतीले के ऊपर तक तेल आ गया था, जिससे जलने का बहुत डर होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप इस तरह से ट्राई बिल्कुल मत करिएगा। अब हम चाकू की सहायता से चारों तरफ से घेवर को कट कर लेंगे ताकि हमें इसको निकालने में आसानी रहे। अब हमारा घेवर बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम बेलन की सहायता से इसे निकाल लेंगे और थोड़े टाइम इसे ऐसे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप इस तरह से स्टैंड पे भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब हमारा जालीदार घेवर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी चाशनी को डालेंगे। चाशनी डालने के बाद ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता डालेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम रबड़ी वाली घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले घेवर के ऊपर चाशनी डालना है और चाशनी डालने के बाद हम इसमें रबड़ी डालेंगे। तो रबड़ी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अब हम रबड़ी को चारों तरफ से फैला लेंगे और उसके बाद में हम ड्राई फ्रूट को डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप यहाँ पर केसर या फिर चांदी वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि जब हमें घेवर खाना हो रबड़ी वाली तभी हम इस पर रबड़ी डालें। अगर हम रबड़ी डाल कर रख देते हैं तो हमारे घेवर का टेस्ट बदल जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलती हूँ कि आप जब भी घेवर बनाएं थोड़ी सावधानी के साथ बनाएं, वो मिस्टेक बिल्कुल ना करें जो मैंने किया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।